हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो के साथ। तो भाई आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि टाइटल में क्या है। तो ट्रेडिंग व्यू अल्गो अपडेट के बारे में था, और ये अपडेट कुछ ऐसा था कि जस्ट लाइक के काफी टाइम पहले भी इसकी चीजें हुई थी और इस टाइम पे भी वही चीज सेम हो रही है। तो मैंने सोचा मैं आपको एक वो चीज एड्रेस करूं और कहीं ना कहीं आपको वो चीज बताऊं। तो अभी कुछ समय से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो निफ्टी का आपका इंडेक्स है वो उतना मूव नहीं कर रहा है जनरली जितना उसको करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं निफ्टी इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी इंडेक्स अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये देखोगे एक दो, मतलब आप यहां से देखो बेसिकली यहाँ से ये आपका 5 दिसंबर, उसके बाद 6 दिसंबर, फिर आपका 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 3-4 दिन भी आपके साइडवेज गए हैं। और ये एक रेफरेंस है जो मैं अभी करंट में सिनेरियो जो हुआ है वो मैं ले रहा हूँ। और साइडवेज जाने के साथ साथ बाकी इंडेक्स भी साइडवेज गए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं क्या होता है कि यहाँ पे निफ्टी उतना नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए उसको। निफ्टी ऑलरेडी बहुत चल चुका है, निफ्टी अब थक चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी 3-4 दिन से क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस लॉसेस हुए ट्रेडिंग व्यू अल्गो में। तो कुछ लोगों को तो वो चीज पता है कि क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट में अवेयर है और कहीं ना कहीं उनको मार्केट की एक समझ है कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनको पता है कि मार्केट क्या है और चार्ट देखना आता है उन्हें, वो ऑलरेडी ट्रेडर है। पर कुछ कुछ जो न्यू लोग होते हैं उनको थोड़ा सा एक वो होता है कि जस्ट लाइक कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है, चेंज करना पड़ेगा कुछ। तो देखो यार, इसका सभी का जवाब अगर मैं दूं तो इसका जवाब सिर्फ मार्केट है। आप हमेशा याद रखना कि कोई भी सेटअप अगर हमें 3-4 दिन लॉस देता है तो इसका मतलब यही नहीं होता वो सेटअप बेकार होता है। अल्टीमेटली हमें उस सेटअप को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना पड़ता है, तब जाके वो सेटअप प्रॉफिटेबल होता है। कहीं ना कहीं अगर 3-4 दिन उसमें लॉसेज हुए हैं तो पहले उसमें 3-4 दिन लगातार प्रॉफिट भी हुए हैं, ठीक है। ऐसे दिन भी आए हैं जब लगातार प्रॉफिट भी हुए हैं। बस फर्क इतना है कि हम लॉसेस के दिन को इतना ज्यादा याद रखते हैं कि प्रॉफिटेबल डेज हमें कभी याद नहीं रहते, क्योंकि नेगेटिव चीज ऑलवेज हमेशा भारी होती है ओवर पॉजिटिव चीज के ऊपर। वो हमेशा से रहा ही है। अगर आपके साथ 10 चीजें अच्छी हो जाएंगी, आप कर देते हो किसी के लिए, बट अगर आप एक चीज बुरी कर देते हो तो वो चीज सबके लिए एक इशू बन जाता है। बट अगर आप 10 चीजें अच्छी करते हो वो एक कभी भी हाईलाइट नहीं हो पाता। तो ये कुछ ऐसा ही है कि जब लॉसेस होते हैं कंटिन्यूस तो वहां पे कुछ लोग हैम्पर हो जाते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं लगता कि यार लॉसेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, काइंड ऑफ अ मार्केट। तो वो चीज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक सबका नेचर होता है, मोस्ट प्रोबेबल नेचर होता है। बट क्या कर सकते हैं, इट्स अ मार्केट। और मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आप आए हो तो आपको लॉसेस का क्राइटेरिया लेकर आना पड़ेगा। बट यस, जो भी होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट होगा। बट इन सारी चीजों के बीच में कुछ चीजें और भी हैं जिसकी वजह से आप लोगों के लॉसेस हो रहे हैं हर बार। कभी कभी कुछ क्या होता है कि जो हर बार इश्यूज कुछ कॉमन इशू कुछ कॉमन प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। बट समटाइम जो इश्यूज होते हैं वो कभी कभी कुछ अनएक्सेप्टेड या एक्सेप्शनल इश्यूज की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं उसी चीज की बात करूंगा और उसका सोल्यूशन देते हुए मैं बात करूंगा, जो मैं करूंगा सोल्यूशन अपनी ट्रेडिंग व्यू अल्गो में। होप उससे कि आप लोगों को थोड़ा सा एक रिलीफ मिले, थोड़ा सा एक गैप मिले। क्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इतने टाइम से मार्केट साइडवेज है, चलो इंडेक्स चला ही नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब इंडेक्स ही नहीं चल रहा तो आपको प्रॉफिट हो कैसे सकता। बट स्टिल कुछ चीजें यहाँ पे ये भी है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे वन ऑफ द यूजर है, सबसे पहले तो उनको एक शाउट आउट, क्योंकि उनकी वजह से ये मैं यहाँ पे इशू को बहुत ज्यादा डीप डाइव कर पाया हूँ। और कहीं ना कहीं उन्होंने ही मुझको ये चीज हाईलाइट की थी, और बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने तो वो वॉच करते हैं मार्केट को, अच्छे ऑब्जर्वेशन है उनके। और कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे लोगों से इसलिए सीखता हूँ क्योंकि आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, कितने क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बट स्टिल उनके पास टाइम होता है और वो पूरा मार्केट को क्लोजली वॉच करते हैं, तो मेरे को भी उनके जरिए पता चल जाता है। तो थैंक यू सो मच आपके लिए कि आपने ये किया। और पर्सनल और प्राइवेसी इशू की वजह से मैं अब यहाँ पे नाम नंबर तो लिख के नहीं दूंगा, बट ये कर सकता हूँ मैं कि नाइट उनका यूजर नेम है, तो नाइट को शाउट आउट। और डेफिनेटली वहां पे वो चीज उन्होंने हाईलाइट करके मुझे भी बताया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि लॉसेज होने का और रीजन है और क्या किस वजह से भी लॉसेज हो रहा है, तो लॉसेज होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है प्रीमियम मैनेजमेंट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 20,900 का कॉल पुट 14 दिसंबर, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का जो था उस टाइम पे, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझे भेजे थे तो मैंने सेव करके एज एग्जांपल के रूप में आपको दिखाना ठीक समझा कि लॉसेज होने के और क्या कारण हो रहा है, किस वजह से भी लॉसेज हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे एट द मनी के कॉल पुट है सेम स्ट्राइक प्राइस के, और अगर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस इज टू हाई। मतलब एक प्रीमियम आपका कितने का था, एक प्रीमियम आपका 121 रुपए गया और एक प्रीमियम आपका 182 रुपीज गया। अब जब ये कंडीशन हो रही थी
तब यहाँ पे हुआ क्या था कि मार्केट ऊपर गई थी। तो अगर आप खुद देखोगे तो बढ़ने के टाइम पे, जैसे कि मैंने काफी पैनल वीडियोस में वो चीज हाईलाइट भी की है, बट मुझे लगता है कुछ लोगों ने ट्रस्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों को मार्केट की समझ नहीं है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि प्रीमियम मैनेजमेंट क्या होता है। काफी लोगों को तो चार्ट पे कैंडल बनते हुए तो यही लगता है कि बहुत पैसा बन रहा होगा, बट अल्टीमेटली दिस इज द रियलिटी। यहाँ पे मार्केट ने मूव किया था, आपका ऊपर की साइड में मूव किया था और अच्छी कैंडल्स भी आई थी, बट अगर आप देखोगे तो प्रीमियम बढ़ा कितना, प्रीमियम सिर्फ आपका 179 से 182 तक गया। बढ़ने के टाइम पे प्रीमियम आपका सिर्फ 3 से 4 रुपीस हुआ, बट घटने के टाइम पे आप देखो 140 से सीधा 121। दिस इज द पैथेटिक गेम जो यहाँ पे प्रीमियम मैनेजमेंट के थ्रू खेला जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो लॉस का कारण रहा है ट्रेडिंग व्यू अल्गो में इन दिनों मैंने काफी देखा, पहले नहीं देखा। अक्टूबर में ये अल्गो लॉन्च हुई थी, नवंबर में भी हमने ये चीज देखी, और नवंबर में हमने ये इतनी ज्यादा देख ली, मतलब नवंबर की लास्ट से और अब तक हम देखते आ रहे हैं। इस वजह से हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। नवंबर में भी ठीक था सब कुछ, अक्टूबर में भी ठीक था सब कुछ, बट दिसंबर जब से स्टार्ट हुआ है तो ये वाली सीरीज है बहुत खतरनाक है। इतना ज्यादा डिफरेंस है ना प्रीमियम में, और उसके बाद मार्केट जिस साइड मूव कर रही है तो प्रीमियम उस साइड का खाली चुल्लू भर डूब रहा, चुल्लू भर बढ़ रहा है, सिर्फ चुल्लू भर 2 3 4 रुपए 5 रुपए बढ़ रहा है। बट घटने के टाइम पे जो पुट है आपका इतना तेजी से घट रहा है ना कि आपका यहाँ पे आप खुद देख लो 200 रुपीज का प्रॉफिट और 1000 रुपए का लॉस, अल्टीमेटली यू आर इन लॉस। तो एक ये रीजन। दूसरा स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजा वही सेम इशू के बाद, अभी भी अब यहाँ पे देख लो, एक प्रीमियम आपका पुट प्राइस का 113 रुपए था जो 107 रुपए था, और यहाँ पे आपका कॉल का प्रीमियम 160 से 159। तो यहाँ पे जो आपकी मार्केट है, यहाँ पे भी आपकी मार्केट ऊपर जा रही थी, बट स्टिल हो क्या रहा था कि यहाँ पे आप लोगों का प्रीमियम फिर बढ़ने की बजाय यहाँ तो स्टिकी हो गया। और इस अगले सिनेरियो में तो मार्केट का और ही अलग रूप था। यहाँ पे भी इतना अच्छा प्रीमियम मैनेजमेंट किया जा रहा था कि आप दोनों तरफ से लॉस हो रहे हैं, दोनों तरफ से, जबकि ये प्रीमियम नेक्स्ट एक्सपायरी के हैं। हम प्रीमियम आपको पता है ट्रेडिंग व्यू अल्गो में नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम लेते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम लेके चलो लॉसेस को 1000 तक सीमित कर रहे हैं पर लॉट, बट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हम करंट एक्सपायरी के प्रीमियम लेते तो हमारा क्या हाल होता। ऐसे ही अगला अगर आप देखोगे तो अगले में तो आप बस, मतलब मैं क्या बोलूं, आप खुद उस चीज को देख सकते हो कि इस सिनेरियो में आपका अगर आप देखोगे तो पुट में प्रॉफिट है। पुट में प्रॉफिट हुआ क्योंकि उस टाइम पे मार्केट नीचे आ रही थी, उस टाइम पे आपकी मार्केट नीचे आ रही थी। तो जब आपकी मार्केट नीचे जा रही थी तो आपका पुट का प्राइस बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे पुट का प्राइस कितना बढ़ रहा था, सिर्फ 2 रुपए बढ़ा, ऑलमोस्ट कुल मिला के 2 रुपए कुछ पैसे। बट घटने पे जो कॉल आया तो आप देखोगे 198 से सीधा आपका 189 चला गया सीधा, आपका जब घटने की बारी आई उसकी। तो अल्टीमेटली कॉल साइड भी वही गेम चल रही है, पुट साइड भी वही गेम चल रही है। और प्रीमियम में अगर आप डिफरेंस देखोगे, प्रीमियम में ये आपका डिफरेंस है, एक प्रीमियम 100 रुपए का और दूसरा प्रीमियम 200 रुपए का, विच इज सेम स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम। मतलब इतना ज्यादा प्रीमियम मैनेजमेंट किया जा रहा है ना, तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है आपके कंटिन्यूअस हाई लॉसेस का। हाई लॉसेस इन द सेंस कि अगर आप देखोगे तो 700 800 1000 तक भी आपका लॉस गया है पर लॉट, जबकि मैंने आपको पहले से ही कमिट कर रखा था, मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि पर लॉट आपका 1000 के आसपास था मैक्स लॉस चला जाएगा, जो कि इतना जा रहा है। बट बात यहाँ पे ये है कि वो क्यों जा रहा है जबकि जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो आप इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए मैं भी हाल ही के दिन में एक चीज कर रहा हूं कि मैं जो कॉल है, कॉल में आपका यहाँ पे एट द मनी का नहीं कर रहा, मैं पीछे से सबके अकाउंट मेरे पास ही अकाउंट इन द सेंस, आपको भी पता होगा कि ट्रेडरून का अकाउंट वगैरह वो हमारे बीच कॉमन रहता है, जस्ट फॉर ट्रैकिंग बिलिंग, मंथली बिलिंग्स एंड ऑल। तो फॉर अगर कोई भी टेक्निकल के लिए चाहता है उसकी वजह से भी रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबके अकाउंट में जो आपका या तो प्रीमियम वैल्यू दोनों की सेम डाल दूंगा कि दोनों का प्रीमियम 100 रुपए ले। अब आउट ऑफ द मनी का डजंट मैटर, दोनों का 100 रुपए का प्रीमियम ले और मार्केट मूव करे उसके अकॉर्डिंग बढ़े। दूसरा मेरे पास सोल्यूशन ये है कि या तो मैं पुट को इन द मनी का लेना स्टार्ट कर दूं, मतलब यहाँ पे पुट अभी एट द मनी का है, तो यहाँ पे आपका कॉल होगा आपका 800 का और पुट होगा आपका 850 का। तो उससे होगा क्या, जो आपका पुट होगा वो थोड़ा और ज्यादा प्राइस का होगा, तो उससे क्या होगा, आपको जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। और पुट में ही मैं वो डिफरेंस यूं लाना चाहता हूं क्योंकि अल्टीमेटली सेलिंग ऑलवेज शार्प। तो जब सेलिंग अगर शार्प आई तो आपके पास पुट एक अच्छे प्राइस का होगा, तो वो अच्छे प्राइस से बढ़ते हुए भी दिखेगा। बट ये जो इशू है ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, और दूसरी हैंड टू हैंड आपका सेलिंग भी आप लोग अच्छी कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, सभी के अकाउंट में मैं खुद से ही यहाँ पे जो पुट है वो इन द मनी का लेना स्टार्ट कर दूंगा।
पुट इन द मनी का पुट हुआ करेगा और आपका कॉल एट द मनी का रहा करेगा, जिससे क्या होगा आपका जो बीच का डिफरेंस है कॉल और पुट के बीच में वो एकदम कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली जब मार्केट नीचे आएगी भी तो आईटीएम में इतनी शर्म तो खा ही लेंगे ये लोग के एटलीस्ट एट द मनी में तो वो उतना नहीं प्रीमियम बढ़वा रहे, बट आपका आईटीएम में तो वो प्रीमियम उतना बढ़ा देंगे जिससे कि आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और कंटिन्यूस अगर आपको लॉस देखने को मिलते भी है, मार्केट की फॉल होने पर भी आपको लॉस हो रहा है, मार्केट के जाने पर भी आपको लॉस हो रहा है, तो वहां पे वो आपका लॉस का क्राइटेरिया मिनिमाइज होता हुआ दिखेगा। तो ये मैं कर रहा हूं और इसका यही सोल्यूशन मुझे फिलहाल के लिए भी समझ आ रहा है। और ये करने के बाद डेफिनेटली फिर हम इसको करने के बाद हम इसको वॉच आउट करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट ओके आ रहा है तो ये हमेशा के लिए, रिजल्ट अच्छा होगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, सारे प्रीमियम की वैल्यू मतलब दोनों प्रीमियम की वैल्यू सेम वैल्यू के लेने स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद फिर वहां से तो वो सोल्यूशन हो ही जाएगा। बट अभी के लिए मुझे सोल्यूशन यही बेस्ट लग रहा है, बट अगर इससे फायदा नहीं बना तो मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, फिर मैं दोनों के प्रीमियम की वैल्यू फिक्स कर दूंगा 100 रुपीज। तो कॉल भी 100 का लेगा, पुट भी 100 का लेगा, तो अब वहां से मार्केट जो भी मूव करेगी नेक्स्ट एक्सपायरी का, वहां से वो प्रीमियम फिर आपका मूव होता चला जाएगा। और यहाँ पे जिसको भी ट्रेडिंग व्यू अल्गो के बारे में नहीं पता तो वो जाए मेरे चैनल पे रिसर्च करे, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे चैनल पे जाने के बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, दिस वन, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ये अनाउंसमेंट ट्रेडिंग व्यू अल्गो अपडेटेड वर्जन, ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी ट्रेडिंग व्यू अल्गो के बारे में, मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। वरना काफी लोग इस वीडियो को ऐसे जज करें तो स्ट्रैडल है ये वो, तो वो मत करना। अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी कुछ और है, यहाँ पे हम खाली प्रीमियम मैनेजमेंट की बात करें जिसकी वजह से हमें लॉस देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे हम उस प्रीमियम मैनेजमेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आते ही हेट एटीट्यूड से, नेगेटिव एटीट्यूड से, तो ये वीडियो और ये जो थॉट प्रोसेस है 1 मिनट का उन्हीं के लिए। बाकी जो चला रहे हैं इस अल्गो को और जो मेरे यूजर है तो उनको तो अच्छे से थॉट कैच हो गया होगा, तो वो इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये मैंने एग्जांपल के साथ आपको दिखा दिया, जो मैं आपको वीडियो में बात करता था वो मैंने प्रैक्टिकल चीज भी अब आपको दिखा दिया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि गेम क्या चल रही है। अल्टीमेटली गेम पीछे से भी है और गेम कहीं ना कहीं मार्केट की भी है, बट मार्केट का तो समझ में आता है। बट ये जो गेम है ना, दिस इज वेरी पैथेटिक गेम, क्योंकि इस गेम में अल्टीमेटली लॉसेस होना ही होना है, भले मार्केट कितना भी भाग जाए। आप ये लिख के चलो, तो हमें उस चीज को भी ओवरकम करना है। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, जितना मैं अपना बेस्ट कर पाऊंगा मैं उतना बेस्ट दूंगा, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हो जाता है तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रॉफिट करते हो तभी मेरे लिए वैल्यूएबल होगा। अगर आप प्रॉफिट नहीं करोगे तो मेरे लिए वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस मैं खुद से सभी के अकाउंट में अपडेट कर दूंगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी अगर अपडेट होगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं अपडेट कर दूंगा, तो उसकी भी टेंशन मत लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।